बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर मगरमच्छ की तरह समंदर के किनारे आकर के लेट गए हैं। स्वतः ही समुद्र की रहने वाली जो मछलियां हैं वो उनके मुंह में आएंगी और जिससे उनका पेट भर जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, जहां प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा जैसी पार्टियों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, वे तेजस्वी और कांग्रेस को भी उसी नजर से देख रहे हैं जिस नजर से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा को देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। बिहार में सत्ता विरोधी लहर एकदम उफान मार रही है और ये बात भाजपा वाले भी जान रहे हैं और जदयू वाले भी जान रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर भाजपा के एक से एक बड़े से बड़े चेहरे पर हमला कर रहे हैं। उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, सम्राट चौधरी पर प्रहार किया गया। उसके बाद दिलीप जायसवाल पर प्रहार किया गया। अब मंगल पांडे को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले वे अशोक चौधरी पर प्रहार किए थे कि उनके परिवार में हर पार्टी के लोग हैं। अब दिलीप जायसवाल पे आरोप लग गया है कि दिलीप जायसवाल को 25 लाख रुपए घूस दे करके मंगल पांडे ने एम्बुलेंस जब खरीदा जा रहा था राज्य सरकार के लिए तो उसमें घोटाला किया था और उसी पैसा से द्वारिका में फ्लैट खरीदा था। भाजपा नेताओं की तरफ से कोई अभी जवाब आ नहीं रहा है। प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया जा चुका है और उस पर धीरे धीरे सुनवाई होती रहेगी। खैर, ये तो राजनीति में होते रहता है, हर नेता पर कहीं ना कहीं मुकदमा ठोकाते रहता है जब तक कि वो विपक्ष में है। जैसे ही वो सत्ता पक्ष में आएंगे सारे मुकदमे खत्म। जो अब सरकार में है उस पर मुकदमा लादा जाएगा। तो ये बिहार के लगभग सभी राज्यों का यही ट्रेंड है। तो इस पे बात करना तो यहाँ पे बेवकूफी होगी। अभी हम सीधे बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर किस तरह मगरमच्छ के अवतार में आए हैं और बिहार की सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं पे किस तरह से वो हमला कर रहे हैं। वहीं पे एक और चीज यहीं पे स्पष्ट कर दें आपको कि प्रशांत किशोर भाजपा पर हमला तो करते हैं, भाजपा के नेताओं पे हमला करते हैं, लेकिन भाजपा की जो नीतियां हैं उस पे हमला करने से बच रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ये समझ रहे हैं कि उनको जो वोट मिलने जा रहा है वह जनता दल यूनाइटेड से नाराज वोटर है। भाजपा के वो नाराज वोटर हैं जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को वो भी वोट देने जा रहे हैं जो चिराग को तो पसंद करते हैं लेकिन नीतीश जी को पसंद नहीं करते हैं। वो वोटर भी प्रशांत किशोर के निशाने पे है। इसके अलावा राजद और कांग्रेस के कौन वोटर है वो भी अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इधर आपको ये निपटा दें। तो भाजपा पे आप देखे होंगे, जब विदेश नीति की बात की जाती है, जब ट्रंप और मोदी के बीच में जो चल रहा है एक तरह से ट्रेड वार भारत और अमेरिका के बीच में, 25% से 50% कर दिया गया। प्रशांत किशोर से जब पूछा जाता है तो प्रशांत किशोर ये कहने से बचते हैं कि ये मोदी सरकार की विदेश नीति की फेल्योर है या मोदी सरकार की फेल्योर है, असफलता है। ये नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बिहार के बहुत से मतदाता हैं जो नरेंद्र मोदी को दिल से प्यार करते हैं, अमित शाह को प्यार करते हैं और केंद्र की भाजपा सरकार को प्यार करते हैं। अगर प्रशांत किशोर सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला कर देते तो जो वो मतदाता जो प्रशांत किशोर की ओर आना चाहते हैं थोड़ा वो असहज हो जाते और प्रशांत किशोर पर गुस्सा हो जाते और हो सकता है जनसुराज को भी वोट न करते। तो प्रशांत किशोर उनकी जो एक तरह से मान और सम्मान है उसको बचा लिया और सीधे एक लाइन में प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया कि वो केंद्र की सरकार का काम है, भारत की सरकार का काम है। अमेरिका ने जो किया है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उनको केवल बिहार की चिंता है। बिहार के मुद्दों पे बात किया जाए तो ठीक है, अन्यथा वो केंद्र सरकार समझे। अब जो भाजपा के वोटर है, जो समर्थक है, वो काफी खुश हो गए होंगे और प्रशांत किशोर का मन ही मन जयकारा लगा दिए होंगे कि जय प्रशांत किशोर, जय प्रशांत किशोर। तो भाजपा को लेकर के प्रशांत किशोर की ये नीति है। जदयू को लेकर के आपको बता दें, जदयू में अभी दो फाड़ चल रहा है। कुछ नेता इधर है, कुछ उधर है। कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जब नीतीश बाबू नहीं रहेंगे, जदयू टूटेगी तो हम भाजपा की तरफ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम लालू यादव की पार्टी की ओर जाएंगे जब जदयू टूट जाएगी। इसी बीच में एक अजीबोगरीब घटना हो जाता है। वो घटना है, अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं। अनंत सिंह कुछ दिन पहले, अब अनंत सिंह को दबंग छवि का कहा जाता है, आपराधिक छवि का कहा जाता, क्योंकि 2147 मामले में उन पर मुकदमा चला। नीतीश कुमार की सरकार ने ही चलाई थी और नीतीश कुमार की सरकार के अधिकारी ही ये दावा किए थे कि 2147 अनंत सिंह के यहाँ से पकड़ी गई है और वो बेचारे जेल में ठूस दिए गए थे, बीमार उमार रहते थे। उसके बाद सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ, लगा अब अनंत सिंह की जरूरत है क्योंकि बहुमत से कम थी नीतीश सरकार, भाजपा साथ दे रही थी, तो अनंत बाबू को जेल से बाहर ले आया जाता है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।
प्रचार प्रसार करते हैं। फिर इसके बाद सोनू मोनू गैंग से अनंत सिंह की एक तरह से मुठभेड़ हो जाती है, गोली चलती है दोनों के बीच में। फिर मुकदमा चलता है, फिर अनंत सिंह 7 महीने के लिए जेल में ठूस दिए जाते हैं। तो अनंत सिंह के मामले में ये हवा उड़ाई गई कि नीतीश सरकार का समर्थन होने के कारण अनंत सिंह को साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। इस हालांकि सोनू मोनू गैंग के लोग इससे अनंत सिंह से पहले आ गए थे जेल से बाहर, अनंत सिंह ही थोड़ा लेट से आए हैं। तो अब क्या होता है कि अनंत सिंह से पूछा जाता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो बेबाक उत्तर देते हैं हर सवाल का। तो बोले हाँ, बिहार से नहीं तो क्या पंजाब से लड़े चुनाव। और इसके बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बोले कि 3 झोंक और बनेंगे, मतलब 15 साल अभी और रहेंगे नीतीश मुख्यमंत्री। बात यही खत्म हो जाती तो सब चीज चल जाता। लेकिन फिर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार, जो बड़ा बोलते हैं, बड़ा बयान देते हैं, जो नीतीश कुमार के मजिस्ट्रेट कहते हैं कि हम हैं खुद को पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, कि कोई नीतीश कुमार के खिलाफ झूठ बोलेगा तो उसको दबोच लेंगे एकदम। वो नीरज कुमार बयान देते हैं कि अनंत सिंह के कहने से थोड़े नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार झोंक से नहीं बनते हैं, वो जनता वोट देती है तब बनते हैं। इसके अलावा मोकामा से चुनाव लड़ने की बात अनंत सिंह जोर देकर कह रहे हैं कि वो मोकामा से लड़ेंगे, और नीरज कुमार कहते हैं कि कौन बोल दिया उनको मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, कौन उनको टिकट फाइनल कर दिया है, अभी जदयू में कुछ फाइनल नहीं है। तो एक ही पार्टी के समर्थकों के बीच में आपसी कलह की जो स्थिति है, ये बड़ी बेकार चीज है जदयू के लिए, कि उधर अशोक चौधरी का खेमा अशोक चौधरी और अनंत सिंह में खूब पटती है, दोनों में खूब फोटो आती है। तो ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी के खेमा से अनंत सिंह आ जाते हैं, इधर नीरज कुमार है, इधर ललन सिंह है, प्रहलाद यादव है, विजय सिन्हा और प्रहलाद यादव में खूब बनती है। और उसी चीज को लेकर के ललन बाबू जब बोले थे कि अब सब गुंडा मवालियों को टिकट नहीं मिलेगा, तो इसके कुछ दिन बाद एक प्रतिक्रिया आई थी विजय सिन्हा का प्रहलाद यादव को लेकर। आपको बता दें कि प्रहलाद यादव यादव जाति से है, लेकिन फिर भी भाजपा को समर्थन दिए थे, फिर भी नीतीश बाबू को समर्थन दिए थे उस गुट से हटके। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो राजद के टिकट पे चुनाव लड़के जीते थे, वो भी नीतीश बाबू की सरकार को समर्थन दिए थे। तो इस तरह से आप देखें कुल मिला के, तो ये जो विधायक है जो इधर उधर हुए हैं, उनको तो टिकट मिलनी ही चाहिए कम से कम जदयू से या भाजपा से, या जो उधर के नहीं हुए वो इधर के भी नहीं होंगे, जदयू भाजपा वालों का काम निकल जाएगा तो ये लात मार के हटा देंगे, ये भी हो सकता है। तो अनंत सिंह के मामले में भी यही चल रहा है खेल। तो अब कह सकते हैं कि जदयू में भी खींचतान की स्थिति है, और प्रशांत किशोर इसका बड़े सुंदर ढंग से फायदा उठाने को तैयार है। तीसरी चीज, चिराग पासवान और मांझी को लेकर के भी बिहार में बवाल मचने वाला है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो भाजपा कितना भी जोर लगाएगी, कितना भी दबाव देगी, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नेता अंदर ही अंदर इस चीज का विरोध करेंगे, और इसका नतीजा आप आने वाले समय में देखेंगे, चुनाव में दिखेगा। भीतरघात की स्थिति एनडीए के तरफ भी रहने वाली है, और ठीक इसी का फायदा प्रशांत किशोर उठाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि भाजपा, जदयू, लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम इन सब के नेता जो असंतुष्ट है वो जन सुराज में शामिल हो जाए, वो जन सुराज की मदद करें। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी अगर होने लगी तो वो भी जन सुराज का हाथ थाम सकते हैं। तो ऐसे में अब सबको लेके चलना एनडीए गठबंधन के लिए भी ठीक नहीं है, और प्रशांत किशोर मगरमच्छ बन करके आराम से अपना लेटे हुए हैं कि कोई भी शिकार आए हम अपने पास रख ले और हमारे खेमे में आ जाए। अब बात करते हैं राजद और कांग्रेस की तरफ। राजद और कांग्रेस में भी यही स्थिति है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार का एक अलग गुट है जो कांग्रेसी नेता है, असली कांग्रेसी नेताओं का एक अलग गुट है जो लालू यादव के प्रेमी है। लालू यादव भी किसी हाल में कांग्रेस को अपने से दूर होना नहीं चाहते, लेकिन राजद किसी भी हाल में तेजस्वी के कीमत पर समझौता नहीं करेगा। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के भविष्य को लेकर किसी तरह की और किसी से कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को स्वीकार कर ही नहीं सकते। तो यहाँ भी भीतर घात की स्थिति है। तेज प्रताप यादव मुकेश सहनी के बराबर की पार्टी को अपने साथ तेज प्रताप यादव ले लेते हैं, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं। अब जो मल्लाह जाति के लोग हैं वो इधर जाए तेजस्वी खेमे में या तेज प्रताप खेमे में, या वो बेचारे भाजपा खेमे में नीतीश बाबू के खेमे में रहे। तो बड़ा एक स्थिति खराब और खतरनाक सी हो रही है दोनों तरफ के गठबंधन में। और प्रशांत किशोर की नजर यहाँ भी है। जो लोग कांग्रेस को चाहते हैं पर तेजस्वी को नहीं चाहते, वो जन सुराज को वोट दे।
जो लोग तेजस्वी को चाहते हैं पर कांग्रेस को नहीं चाहते, वो जनसुराज को वोट दें। और इस तरह से घी और खिचड़ी का जो मेल है वो प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से ही नजर उन 20% मतदाताओं पर गड़ाए हुए हैं जो बिहार में स्वतंत्र मतदान करता है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। और हर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा आप देखें तो 17, 18, 15, 20% वोट ले आया जाता है हर विधानसभा क्षेत्र में, जो तीसरे नंबर पे होता है। तो प्रशांत किशोर उसी तीसरे नंबर को फोकस कर रहे हैं कि आखिर ये वोटर कौन है, किसको वोट देंगे अगर कोई खड़ा हो गया चुनाव में। तो प्रशांत किशोर उस पर नजर जमाए हुए हैं, गड़ाए हुए हैं। और दूसरी चीज प्लस उनका जो 14-15% कैडर है प्रशांत किशोर का, वो भी उनका वोटर्स है। वो भूमिहारों की सभा में जाके कहते हैं कि नीतीश बाबू लालू जी से भी खतरनाक है भूमिहारों के लिए, कि वो घर घर झगड़ा लगाने वाला काम करते हैं, सरकार में योजना बनाते हैं। लालू जी तो मुंह से बोलते थे, काम तो कभी ऐसा नहीं किए लालू जी ने। तो इस तरह से प्रशांत किशोर अब जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। खुद ब्राह्मण जाति से हैं तो निश्चित रूप से ब्राह्मण तो वोट देंगे ही देंगे। अब भूमिहारों को साधने की कोशिश की जा रही है, राजपूत को अध्यक्ष बनाए हैं, तो सवर्णों का एक बड़ा तबका जनसुराज से जुड़ता हुआ दिखेगा। और बदलाव की जो बयार है वो हमेशा सवर्ण समाज ही लाता है, चाहे वो भारत का कोई भी कोना क्यों न हो। और इसमें आप देखें तो बिहार में भी सबसे पहले राजनीति की शुरुआत सवर्णों ने की, कांग्रेस के नेतृत्व में। फिर सवर्णों ने ही कांग्रेस को लात मार के लालू यादव को ले आया। लालू यादव को राजनीति में लाने में ब्राह्मण चेहरा रघुनाथ झा का ही वो हाथ है। रघुनाथ झा नहीं होते तो बिहार की राजनीति में दलित नेता बनता और लालू बेचारे विपक्ष में ही रह जाते। नीतीश बाबू को लाने में भी सवर्णों का ही हाथ है। जब सवर्णों ने लालू को लात मारा तो फिर नीतीश बाबू को पकड़ा और आगे किया, और नीतीश बाबू आ गए आगे। अब फिर अगर विरोध हुआ तो जनसुराज निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा दलित पहले अध्यक्ष हैं जनसुराज के, तो वो भी है। मुसलमानों को जब लगेगा कि अब जनसुराज भारी पड़ने लगा, भाजपा को चुनौती दे रहा है, तो जनसुराज वाले भी बड़े मुस्तैदी से मुसलमान भी जनसुराज के साथ बड़ी मुस्तैदी से खड़े होंगे और भाजपा और जदयू गठबंधन को बड़ी चुनौती मिलेगी, तेजस्वी गठबंधन को भी मिलेगी। और इस तरह से घोषणाएं हैं, बेरोजगारी को लेकर के बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, मजदूरों के पलायन को लेकर के बात कर रहे हैं। और इस तरह के जो तमाम बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये सारी की सारी राजनीति में आग लगा देगी। और हम तो जमीनों पे देख रहे हैं, बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो मन ही मन जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है और उसको वोट दिया जाएगा। और वो लोग कह रहे हैं कि हवा इस बार उसी का है और वो लोग भी वोट देंगे उसी को, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं कुछ बाहर आके। कुछ लोग हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि हम जनसुराज के साथ हैं, इस अभियान के साथ हैं। तो वो और मजदूर तबका तो खास करके वोट देगा कि हमें अब कम से कम गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र न जाना पड़े। तो ये है, किसानों के लिए घोषणा है कि हम मजदूर आपको देंगे, मुहैया कराएंगे खेती के लिए। वृद्धा पेंशन की बात है, महिलाओं की बात है, रोजगार के लिए बात है। और नीतीश बाबू की सरकार गलती कर रही है, गलती पे गलती कर रही है। इतना भी दौर धो रहा है, फिर भी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दी गई है, पुलिस के द्वारा जूते से मारा गया है विद्यार्थियों को, वीडियो आया है, आप लोग देखे होंगे। और ये सब ऐसी चीजें हैं। कुछ दिन पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया था पटना में, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठी चला, अब शिक्षक अभ्यर्थियों पे चल रहा है। तो कभी किसी पर चलेगा तो कभी किसी पे। और इस तरह से देखें तो ये बड़ा खराब चीज है राजनीति के लिए और वर्तमान सरकार के लिए भी। और देखिए आने वाले समय में इस सब पे कैसे होता है। लेकिन ये जरूर है कि जनसुराज ने एक आंधी बहा दी है और उस आंधी में कौन कौन से राजनेता के पैर उखड़ जाएंगे, कौन कौन सी राजनेता कमजोर पैर और टहनियों की तरह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ेंगे और कौन मजबूती से खड़ा रहेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन यह जरूर है कि प्रशांत किशोर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में चुनाव इस बार दो तरफा नहीं बल्कि 3 मोर्चे पे लड़ा जाएगा। और ये ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई नहीं कह सकता है, कोई भी एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कौन किससे आगे होगा कौन किससे पीछे, लेकिन कौन 1-2 रन से हार जाएगा, कौन पहुंचते पहुंचते रन आउट हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।